जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा आपके साथ लाइव। दर्शकों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। दर्शकों, हर रोज की तरह आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर, जैसे कुंडली के अंदर आप देखते हैं तो जैसे कि कोई बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ और या बेटी हुई या बेटा हुआ, बहुत से व्यक्तियों की जीवन में उसके बाद परिवर्तन होता है। और बहुत से व्यक्तियों के देखा होगा आपने, शादी होने के बाद ही उसकी गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई जी, या वो कच्चों में नौकरी कर रहे थे फिर पक्कों में नौकरी लग गई। उसी प्रकार कहीं ना कहीं भाग्य की अगर बात करते हैं, भाग्य की अगर चर्चा करने बैठ जाएं तो दर्शकों समय भी नहीं होता इतना, परंतु फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कुंडली के द्वारा इन चीज़ों को देखना चाहेंगे तो आप अपनी अपनी कुंडली निकाल लें। कुछ ऐसे अचूक जो योग होते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो दर्शकों, पहले बात करते हैं अपने प्रथम कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी जी, क्या नाम है श्रीमान जी? हाँ, मेरा नाम भूषण त्रिवेदी है। भूषण त्रिवेदी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजकोट गुजरात से। जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, ये शादी में समस्या आ रही है मैरिड लाइफ में गुरुजी, तो ये जानना था गुरुजी, ये शादी चल जाएगी कि पत्रिका में कुछ डिवोर्स का योग है, वो थोड़ा जानना था। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं श्रीमान जी, क्या है? गुरुजी 2 तारीख 12वां महीना 1989। जी, जन्म समय है 1:30 AM, 1:30 बजे AM। कौन सी जगह का जन्म स्थान है? राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात। जी, श्रीमान जी बताना चाहूँगा कि कुंडली के माध्यम से अगर मैं जो देख पा रहा हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर जैसे सप्तम भाव थोड़ा सा पीड़ित है, जिसकी वजह से बाधाएं जरूर आ रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आपका जो संबंध है टूटेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं और आप उन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ावा न दें अपनी तरफ से, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव है थोड़ा सा पीड़ित है। परंतु कहीं ना कहीं आप अपने संबंध को बनाना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना? हम शादी चलाना चाहते हैं गुरुजी, हम तो चलाना चाहते हैं गुरुजी। हाँ, वही मैंने आपको कहा है कि आप चलाना चाहते हैं, परंतु सामने वाला नहीं चाहता, तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसा चेंज करना पड़ता है जिसकी वजह से छोटा सा और साधारण सा उपाय है, आप उसको करेंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। क्या करना है आपको कि एक 2 मुखी रुद्राक्ष होता है, उसको ले जाकर भगवान शिव को सोमवार के दिन ये अर्पण करना है। कम से कम 11 सोमवार ये उपाय करें और दूध भगवान शिव को अर्पण करें। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी जी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। हेलो जी, जय श्री बालाजी गुरुजी। जी, क्या नाम है श्रीमान जी? जी जी जी, हम अशोक बात कर रहे हैं। जी, अशोक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम बात कर रहे हैं यूपी कानपुर से। यूपी कानपुर से। बताएं अशोक जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्या नाम है आप, क्या डेट ऑफ बर्थ है? जी, डेट ऑफ बर्थ जो हमारी है वो जी। है 30/3/1994 का जन्म है। जी, टाइम? समय है रात्रि के 2:25। जी, 2:25। हाँ जी, हाँ कहाँ जी का जन्म है आपका श्रीमान जी? जी। यूपी कानपुर, यूपी यूपी कानपुर का कानपुर। जन्म। जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी, हम ये पूछना चाहते हैं गुरुजी कि अभी कुछ समय पहले विवाह हुआ है, जी, तो हमने जो संतान की प्राप्ति है
तो जी अल्ट्रासाउंड के दौरान देखा था कि बच्चा जो है 3 महीनों में ही, कि बच्चे का एक हाथ नहीं है। जी जी हाँ जी। जी तो इसी कारण हमने उस बच्चे का अबॉर्शन कर दिया। जी, ठीक है। तो अब हम इस बात से डर रहे हैं कि आगे समय में ऐसी क्रिया, ऐसा जो कार्य है वो दोबारा तो नहीं होगा। हाँ जी, बताना चाहता हूँ आपको श्रीमान जी। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपका विचार बन रहा है ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जी। क्योंकि पहली संतान का तो नष्ट होना कुंडली के अंदर था ही, क्योंकि हाँ जी। लगन पंचम भाव के अंदर मंगल और राहु हाँ जी। की युक्ति आपकी बनी हुई है, जिसकी वजह से संतान पैदा होने में भी थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं कई बार, और कई बार लेट भी हो जाती हैं। जैसे आपने बताया संतान गर्भ में तो आई, परंतु वो उसका हम लाभ नहीं ले सके, उसका सुख नहीं भोग सके। हाँ जी। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए कि हाँ जी। एक तो शनिवार के दिन हाँ जी। किसी हनुमान मंदिर में जाना शुरू कर दें, और हाँ एक जी। मीठा पान और तुलसी के पत्तों की माला, जैसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11 तुलसी के पत्तों की माला बनवा लें या 21 की बना लें, और एक बूंदी का लड्डू, और उसमें 2 लौंग लगाकर आप हनुमान जी के सामने रख के आएँ। ये शनिवार के शनिवार दोनों पति पत्नी ने ये उपाय करना है, कम से कम 41 शनिवार। हेलो, अगर ये आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, और ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। आप इसको करेंगे तो भगवान की कृपा से जो आपके जीवन में दिक्कत आई है वो दूर होगी। जय श्री बालाजी। दर्शकों, भाग्यवान की बात कर रहे हैं। व्यक्ति भाग्यवान अगर 9वें भाव का मालिक 10वें भाव में और 10वें भाव का मालिक 9वें भाव में अगर होता है, तो भी जीवन में व्यक्ति के बहुत ही ऐसे साधन मिल जाते हैं, जैसे पिताजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से व्यक्तियों के दादा पिताजी प्रॉपर्टी खरीद के चले गए, अब उसका सुख भोग रहे हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाग्य उदय 9वें भाव से अगर 10वें भाव का संबंध हो जाए। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी गुरुजी। जी, क्या नाम है श्रीमान जी? गुरुजी, मेरा नाम चंद्र किशोर है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, बेटे का जो नाम मेरा बताएं। बेटा है वो गलत संगत में पड़ गया है और शराब का सेवन करने लगा है गलत दोस्तों के साथ। गुरुजी, श्रीमान जी नाम बताएं बेटे का। मेरे बेटे का नाम सुमित है। सुमित। डेट ऑफ बर्थ है श्रीमान जी? 7/8/1998 गुरुजी। जी, 98। टाइम? समय सुबह 5:30 बजे का। 5:30। कौन सी जगह का जन्म स्थान है श्रीमान जी? यूपी फिरोजाबाद का गुरुजी। श्रीमान जी, बताना चाहूंगा कि वैसे तो आपका बच्चा बहुत समझदारी वाली बातें करता है कई बार। जी गुरुजी। ऐसा है नहीं है? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल समझदारी वाली बात। लेकिन कुछ समय से गुरुजी वो गलत संगत में पड़ गया है, जिसकी वजह से वो मदिरा पान का सेवन, नशीली चीजों का सेवन करने लगा है गुरुजी। श्रीमान जी, मैं बताना चाहूंगा कि दूसरे भाव का राहु और पंचम भाव का राहु, उसी प्रकार इसका पंचम भाव का शनि और दूसरे भाव का राहु, कहीं ना कहीं श्रीमान जी इसका जो, अगर ये देखा जाए इसकी कुंडली के द्वारा, तो बहुत ही समझदार और बहुत ही लायक बच्चा है आपका। जी गुरुजी। ऐसा नहीं है कि ये बिगड़ा हुआ है, बहुत समझदार बच्चा है, बहुत अच्छी बातें करता है, परंतु इसका कहीं ना कहीं जो पंचम भाव का जो शनि और राहु का जो तालमेल है, कि जो संगत इसकी है, जो इसके दोस्त हैं, मित्र हैं। क्योंकि पहले तो श्रीमान जी बताना चाहूंगा कि राहु की वजह से बच्चा अपनी बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर बैठता है। जी गुरुजी, बड़ी उम्र वालों। हाँ, कुछ मतलब इससे 4-4, 5-5 साल बड़े बच्चे होंगे, उनसे इसकी दोस्ती है। उसकी वजह से इसके जीवन में थोड़ा सा
छोटा सा उपाय है, इस उपाय को आप करेंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ इस बच्चे के जीवन में परिवर्तन होगा श्रीमान जी। एक तो इस बच्चे को 7.25 रत्ती का एक पुखराज धारण करवा दें। जी गुरुजी। 7.25 रत्ती का एक पुखराज धारण करवा दें। दूसरा बताना चाहूँगा इसके लिए कि जैसे जिन चीज़ों का बच्चा ये आपका सेवन करता है, उन्हीं चीज़ों का आप कहीं ना कहीं, जैसे किसी भैरव मंदिर के पास जाके या किसी शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको उन चीज़ों का आप दान करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसको करता। हाँ, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद ये आप करेंगे, कम से कम 4 महीने 5 महीने, तो इस बच्चे की बुद्धि अपने आप ही पलटेगी। भगवान की कृपा से ये सही रास्ते पाएगा, बालाजी महाराज की कृपा बनेगी। जय श्री बालाजी। जय श्री। बात कर रहे थे 9वें भाव की और दूसरे भाव की। भाग्यवान होना जीवन में, बहुत से व्यक्ति हैं बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद भी उस मेहनत का भी बहुत से व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति मेहनत भी कर रहा है परंतु उसको इतना ही धन प्राप्त होता है जितना उसका गुजारा हो जाए, और कई बार गुजारा भी नहीं होता। उसके लिए दर्शकों, उसकी कुंडली के अंदर जैसे 9वां भाव पीड़ित होना, परंतु हम बात कर रहे हैं भाग्यवान की, उसको भाग्यवान कुंडली को अच्छा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। योग तो है परंतु आपको उस प्रकार लाभ नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को, जैसे छोटे से छोटे उपाय होते हैं, साधारण से उपाय होते हैं, उन उपायों को भी हम अपने करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी पंडित जी। जी, क्या नाम है श्रीमान जी? परमजीत सिंह है जी। पवनजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पंजाब से बोल रहे हैं सर जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं श्रीमान जी, क्या पूछ? डेट ऑफ 7 जनवरी 1997 सर। 98 97 सर। 97। टाइम बताएं। 7:05 शाम को सर। जी। कहाँ का जन्म है, स्थान? हरियाणा पेवा सर। हरियाणा पे। क्या पूछना चाहते हैं श्रीमान जी? सर इसकी जॉब बारे पूछना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है क्या श्रीमान जी? हाँ जी सर जी, हाँ जी। हाँ। पीछे इसने बाहर जाने का भी कुछ बनाया था क्या? बाहर जाने का कुछ कोशिश करी थी क्या? सर वो तो हम बना रहे थे पर ये नहीं मान रहा बाहर जाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। आप मतलब बना रहे थे कि भाई बाहर चले जाए, और तो इसका मन नहीं है जाने का बाहर? इसका मन नहीं है, मान नहीं रहा सर बाहर जाने के लिए। श्रीमान जी, वैसे इसकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा योग है और ये बाहर जाके भी धन कमाएगा। अच्छा जी। ये बाहर जाके धन कमाएगा, ऐसा इसकी कुंडली के अंदर योग है। ऐसा है कि अभी ऐसे ये इसकी नौकरी अभी यहीं लगेगी, ठीक है ना? ठीक है। एक छोटा सा उपाय कर लेना आप इसके लिए, इसकी अभी नौकरी यहीं लग जाएगी। ठीक है। हाँ, मतलब 4-5 महीने का एक टाइम है, उसके बाद इसकी नौकरी यहीं लग जाएगी। उसके बाद आपकी इच्छा भी ये पूरी करेगा, परंतु ये 2024 के बाद करेगा। ठीक है पंडित जी। ये जरूर जाएगा बाहर। इसको एक 7.25 रत्ती का एक नीलम इसको धारण करवा दें तो ये बाहर जरूर जाएगा। इसका मन नहीं है परंतु इसके योग बहुत प्रबल हैं बाहर जाने के। अच्छा जी, ठीक है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी पंडित जी। दर्शकों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर इसी समय पर इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। संकट कटे मिटे सब